हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसी चैप्टर को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमने कार्बन के बारे में क्या पढ़ा था कि कार्बन जो है इसके बहुत सारे यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। पूरी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट से मिल करके जितने कंपाउंड बनते हैं उतने तो अकेले कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कार्बन इतने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है, क्यों बनाता है? क्योंकि बच्चों इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की वजह से। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन और दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। यानी कि एक इसकी है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ये कार्बन कार्बन के साथ ही बहुत सारे कंपाउंड बना देता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये टेट्रावैलेंसी यानी कि 4 वैलेंसी इसकी होती हैं, यानी कि 4 अलग अलग के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, जिस वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड को फॉर्म करता है। ठीक, चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो कार्बन की अकरेंस के बारे में हमने बात की थी, बॉन्डिंग के बारे में बात की थी कि ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? वैसे अगर हम बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, है ना। जब दो एटम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसे कहा जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो कार्बन है ये भी क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग ही इसमें होती है। अच्छा, सिर्फ कार्बन नहीं, जैसे H2 की हमने बात की तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है। तो कैसा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पर अगर हम O2 की बात करें या N2 की बात करें, H2O की बात करें, तो यहाँ सभी पर ही क्या हो रहा है? शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा, NH3 N2 की बात कर लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर होता है। लेकिन NH3 की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है बच्चों? देखो, एक 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 3 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बच जा रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही जानना है। चलिए, तो आपको जानना क्या था यहाँ पर? इंपॉर्टेंट जो हमें देखना है वो यही है कि जो कार्बन है, सॉरी नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2,5। ठीक है, तो ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा जो कि है N2। इस तरीके से यहाँ पर कितने बॉन्ड है? 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या नोबल, ये जो इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा ये? 3 अपने शेयर करेगा दूसरे नाइट्रोजन के साथ और दूसरे नाइट्रोजन के भी 3 शेयर कर लेगा, है ना। इस तरीके से ये क्या करेगा? ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, ये आपको नोट कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कोवेलेंट बॉन्ड की हम यहाँ पर सिंपल बात करें, जैसे मीथेन मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, वैसे हम ये पढ़ चुके हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं साथ में। मीथेन हमें दिख रहा है CH4। ठीक है, तो अच्छा, मीथेन जो है इसको हम एक फ्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, और कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड भी कौन सा होता है? मीथेन। चलिए, तो कार्बन का जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है वो कौन सा होता है? वो हमारा मीथेन ही होता है। अब मीथेन क्या है? आपने सुना होगा, इसको ईंधन की तरह उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बायोगैस मेजर कंपोनेंट है, ये बायोगैस का और CNG का, जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, यानी कि ईंधन के रूप में। ठीक है, कौन सा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये मेजर कंपोनेंट है बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का। नेक्स्ट, अब ये कार्बन क्या करता है?
4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, किस लिए? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, जिस वजह से ये शेयरिंग से यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इस बॉन्ड को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चों, ये कैसे बॉन्ड होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीक, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होती है। दिस गिव राइज टू द मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलो अच्छा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो particles are formed, covalent compound are generally poor conductor of electricity। तो covalent compound क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के poor conductor है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं एटम्स के बीच में। क्या शेयर हो रहा है? एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर, कोई चार्ज शेयर नहीं हो रहा। चार्ज शेयर होता तब तो ये कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन यहाँ पर नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं बन रहे हैं। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इस वजह से ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराएंगे। ठीक है, ऑन करा सकते हैं। वैसे आपने सुना होगा जब हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बात की थी NaCl के बारे में, किसका बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ये कैसे टूटता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। ठीक है ना? ये जो बॉन्ड है, ये इनके बीच में एक्चुअल में बॉन्ड है ही नहीं। इनके बीच का क्या है? ये इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या हम कहें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना इनके बीच में, वो है। ठीक है, इस फोर्स की वजह से ये जुड़े हुए हैं, जिसे भी हम बॉन्ड भी कहते हैं, आयनिक बॉन्ड हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड, जो कि असल में कोई बॉन्ड नहीं है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक्चुअली देखें तो कोई बॉन्ड नहीं है। क्या है? सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे वो अट्रैक्ट हो रखे हैं। ठीक है, तो ऐसा दिखता है कि इनके बीच में बॉन्ड है, तो इसे हम आयनिक बॉन्ड कह रहे हैं सिंपली। ठीक है, वैसे तो आप इसको हायर क्लासेस में हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पर एक जनरल आइडिया आपको ले लेना है हर एक चीज का। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें हैं, जैसे एलोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब कार्बन के क्या क्या एलोट्रॉप्स है? एलोट्रॉप्स यानी कि डिफरेंट फॉर्म इसकी क्या क्या है। ठीक है, उन डिफरेंट फॉर्म के बारे में हमें बात करनी है। चलिए, तो इसके बच्चों एलोट्रॉप्स आपको ध्यान रखना है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट फॉर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके कार्बन के, इसके यानी कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस। ठीक है, इसका पूरा नाम है बकमिंस्टर फुलरेंस। फिलहाल आपको डायमंड, ग्रेफाइट आपको ज्यादा अच्छे से देखना है। ठीक है, तो डायमंड क्या है? ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। अब डायमंड में आप देखोगे, देखो डायमंड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो हर एक कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से क्या है? बॉन्डेड है। ठीक है, कोई सा भी कार्बन ले लो, चलो ये वाला कार्बन लेते हैं, तो ये वाला कार्बन देखो, इस वाले कार्बन से एक, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो 4 कार्बन से बॉन्डेड है। तो ग्रेफाइट का सॉरी डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो हर एक कार्बन क्या है? 4 कार्बन से बॉन्डेड है, फॉर्मिंग रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो कि एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ये रहा एक कार्बन, तो ये 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। वैसे इस कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन, एक कार्बन ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन से जुड़ा हुआ है। वैसे इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इस तरीके, ऐसे नहीं बनाना स्ट्रक्चर। आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को, ये रहा 1 2 3 और 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 कार्बन। वैसे इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन पर देखो 1 2 सॉरी इस कार्बन पर देखो 1 2, आगे हम यहाँ बना सकते हैं 3 4, इस तरीके से। तो ऐसे ही हमें बनाते रहना है। 4 क्या है? यानी कि एक कार्बन 4 कार्बन से क्या है? बॉन्डेड है। दूसरी चीज क्या बना रहे हैं? एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 2 डायमेंशनल नहीं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं। ठीक है,
चलो, तो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन रहा है। अच्छा, आप चाहें तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ध्यान आपको रखना है, हर कार्बन जो है 4 कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो कैसा आपको दिख रहा है? अच्छा, आधी चीजें तो आप स्ट्रक्चर से ही याद कर सकते हैं। चलो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। अब हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। जैसे यहाँ पर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से बॉन्डेड है, वैसे यहाँ पर एक कार्बन एटम, अगर इस कार्बन की बात करें तो ये 3 कार्बन से बॉन्डेड है, 1 2 और 3। ठीक है, वैसे इस कार्बन की बात करें तो ये भी 1 2 तीसरे कार्बन से हम इसे बॉन्ड दिखा सकते हैं आगे। ठीक है, वैसे इस कार्बन की बात करें तो 1 2 और तीसरा कार्बन हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। तो किस प्लेन में? एक सेम प्लेन में जो कैसा दिख रहा है हमें, एक हेक्सागोनल एरे दे रहा है कुछ इस तरह। ठीक है, वन बॉन्ड इज डबल बॉन्ड टू सेटिस्फाई वैलेंसी, और एक बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड होगा इसमें वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। हेक्सागोनल एरे आर प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर, और ये कैसे रखा जाएगा? एक के ऊपर। अब जैसे ये दिख रहा है ना, ये वाले और ये वाले, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं हमें? ऐसे, इसको तो ऐसे समझो कि ऐसे नहीं रखे हुए, कैसे? एक के ऊपर एक, इस तरीके से। ठीक है, तो एक के ऊपर एक ये रखे हुए, प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर, एक के ऊपर दूसरा। ठीक है, इस तरीके से इनको रखा गया है। और अगर आप बकमिंस्टर फुलरिन की बात करो तो इसके स्ट्रक्चर कितने होते हैं? C60, यानी कि कितने कार्बन? 60। और इस तरीके से, यानी कि एक फुटबॉल की तरह, कैसा दिख रहा है? फुटबॉल की तरह दिख रहा है ना, तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर इसका ये होता है। ठीक है, डायमंड की अगर हम बात करें तो देखो, डायमंड दिखता हमें बाहर से कैसा है? बिल्कुल चमकदार है ना, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? ये होता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। ग्रेफाइट का यूज कहाँ किया जाता है? तो पेंसिल देखी होगी आपने, तो पेंसिल जो है ग्रेफाइट से ही बनाई जाती है। अब तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों क्या है? नॉन मेटल है, क्योंकि बने हुए किससे? एक नॉन मेटल से बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं। लेकिन डायमंड जो है कैसी प्रॉपर्टी रखता है? ये शाइनी नेचर का होता है, जो कि एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसका लस्ट्रस नेचर एक मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, बाकी तो ये नॉन मेटल ही है। ग्रेफाइट भी क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, यानी कि ये भी क्या करता है? एक मेटल वाली प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है, इतना आपको समझ में आना चाहिए इसके एलोट्रॉप्स के बारे में। चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं एलोट्रॉप्स के बारे में कुछ और। जैसे देखो, डायमंड दिखता तो ऐसा, स्ट्रक्चर अभी हमने देखा है ना, और एक कार्बन क्या है? 4 और कार्बन से बॉन्डेड है। वहीं ग्रेफाइट की बात करें, हमने देखा है पेंसिल की जो लिड होती है, ठीक है, उसमें ग्रेफाइट होता है, और ये क्या होता है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। और कैसा स्ट्रक्चर है इसका? एक के ऊपर एक। ठीक है, हेक्सागोनल है। चलो, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भले ही क्या है? अलग अलग है, लेकिन जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि रासायनिक गुण है, वो क्या है? वो सेम है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। अब डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, अच्छा, ये प्रॉपर्टी जो डायमंड की है, एक तो लस्टरस वाली की चमकदार है, ठीक है, लेकिन दूसरी चीज क्या? डायमंड सबसे हार्डेस्ट है। अब हार्डेस्ट प्रॉपर्टी भी किसकी होती है? मेटल्स की होती है, लेकिन डायमंड क्या है? एक नॉन मेटल है, फिर भी कैसा है? सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस ये है नोन में। ठीक है, चलिए अगला है ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी एंड अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ग्रेफाइट कैसा है? स्मूथ है, स्लिपरी है, ठीक है, लेकिन वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली का सुचालक है, बहुत अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, अगला है सिंथेटिक डायमंड्स। अगर हम सिंथेटिक डायमंड्स की बात करें, कैन बी प्रोड्यूस बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्योर कार्बन को उच्च तापमान पर और उच्च दाब पर रख करके हम क्या कर सकते हैं? सिंथेटिक डायमंड्स बना सकते हैं। दीज आर स्मॉल बट इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। यानी कि ये कैसे होते हैं? ये जो सिंथेटिक डायमंड्स, ठीक है, अभी हमने क्या कहा कि हम सिंथेटिक डायमंड्स बना सकते हैं
हाई प्रेशर टेम्परेचर से, ठीक है। अब ये डायमंड कैसे होते हैं, ये जो सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं ये लगभग नेचुरल डायमंड जैसे ही दिखते हैं, इनको डिस्टिंग्विश करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, बट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड, यानी कि नेचुरल डायमंड से इनको डिस्टिंग्विश करना क्या हो जाता है, यानी कि अलग करके देखना मुश्किल हो जाता है, पहचानना मुश्किल है कौन सा सिंथेटिक है कौन सा हमारा नेचुरल डायमंड है, ठीक है, दोनों सेम ही दिखते हैं। अगला है फुलरेंस की अगर हम बात करें, चलो डायमंड और ग्रेफाइट की बात हो गई, और इंपॉर्टेंट बच्चों डायमंड और ग्रेफाइट ही है, फुलरेंस भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज्यादा हम पॉइंट नहीं पढ़ने, थोड़ा बहुत देखने हैं, ठीक है। मेन आपको डायमंड और ग्रेफाइट के सारे जो पॉइंट्स है वो याद होने चाहिए। द फर्स्ट आइडेंटिफायर वन वाज 360 विच हैज कार्बन एटम अरेंज्ड एज अ फुटबॉल, तो जो पहला आइडेंटिफाई हुआ उस पे जो कार्बन एटम थे वो कैसे अरेंज हो रखे थे, फुटबॉल की तरह। दिस लुक लाइक अ जियोडेसिक डोम डिजाइंड बाय यूएस आर्किटेक्ट, ठीक है, ये कैसा दिख रहा है, देखो एक डोम की तरह आपको दिख रहा है जिसको डिजाइन किया था यूएस आर्किटेक्ट ने, जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर, ठीक है, इनका नाम क्या था, बकमिंस्टर फुलर, इन्हीं के नाम पर देखो इसका नाम क्या है, बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है, सो इट नेम फुलरेन, इसलिए इसका नाम क्या है, बकमिंस्टर फुलरेन। तो इतना आपको ध्यान रखना है, कितने कार्बन स्ट्रक्चर ऑफ C60, कितने कार्बन, 60 कार्बन। दूसरी चीज कैसे अरेंज है, एक फुटबॉल की तरह, या हम कहें कैसे है, एक डोम की तरह डिजाइन हो रखा है, ठीक है, ठीक। चलो तो ये बात थी एलोट्रॉप के बारे में, इतना आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में बात करते हैं। वर्सेटाइल नेचर यानी कि जो दो प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, तो ये क्या बनाता है, इसको वर्सेटाइल बनाता है, इसका कैसा नेचर बनाता है, यूनिक इसे बनाता है, ठीक है। तो कार्बन हैज टू यूनिक प्रॉपर्टीज, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, जिस वजह से ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड को बना सकता है, ठीक है। द outnumbers the compound formed by all the other elements put together, ठीक है, यानी कि जितने एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड को अगर हम देखें तो उससे ज्यादा कंपाउंड तो कार्बन बना लेता है। तो कैसे कंपाउंड बना रहा है, लीनियर चेन, देखो एक सिंगल चेन, ब्रांच चेन यानी कि एक सिंगल चेन है लेकिन उसमें क्या आ गई है, इस तरीके से ब्रांचेस आ गई हैं। रिंग बनाता है, देखो इस तरीके से रिंग चेन से बना रहा है, ठीक है। तो ये है कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज, यानी कि कार्बन अपने आप से ही बॉन्ड करके देखो कैसे चेन बना सकता है, ब्रांच्ड चेन बना रहा है, रिंग चेन्स बना रहा है, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना रहा है। फिर बात है इसकी टेट्रावैलेंसी की, ठीक है, टेट्रावैलेंसी यानी कि देखो 1 2 3 और 4, यानी कि 4 बॉन्ड ये बना सकते हैं, जैसे इस कार्बन ने अलग अलग हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। तो एक सिंगल सबसे जो छोटा कंपाउंड होता है वो यही होता है कार्बन का, मीथेन, जो कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था, तो वो भी देख लो कितना बड़ा कंपाउंड है ना, CH4, ठीक है। तो क्यों ये वर्सेटाइल नेचर हम इसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो दो मेन प्रॉपर्टीज है इसकी वजह से इसे हम वर्सेटाइल नेचर इसा कार्बन का कहते हैं, ठीक है। चलो इतना आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहला कैटिनेशन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। वैसे तो आप समझ गए हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, यानी कि कार्बन की अपने साथ ही, यानी कि दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या करने की टेंडेंसी है, यानी कि बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है, इस वजह से क्या मिल रहा है, हमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन, पेंटेन, डेकेन, ठीक है। चलिए तो ये कैसे है, लॉन्ग चेन्स हैं, ब्रांच्ड चेन्स है और रिंग फॉर्म्स है। तो कोई और एलिमेंट कार्बन की तरह कैटिनेशन प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करता, लेकिन सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन अप टू 7 और 8 एटम, तो सिर्फ सिलिकॉन है जो हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, कैसे 7-8 हाइड्रोजन एटम वाले ये कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। बट दीज आर वेरी रिएक्टिव, 7-8 कंपोनेंट वाले कंपोनेंट ये बना लेता है, सॉरी एटम्स वाले कंपाउंड ये बना लेता है, लेकिन ये कैसे है, वेरी रिएक्टिव एटम्स ये होते हैं,
कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब सिलिकॉन सिलिकॉन क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन जब हम कार्बन कार्बन की बात करते हैं, कार्बन जब ये बॉन्ड बनाता है खुद के साथ, तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और स्टेबल भी होता है। इस वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड देता है, बहुत सारे कंपाउंड इससे बनते हैं कार्बन से, ठीक है। देखो सिलिकॉन से भी बन सक रहे हैं, आप देख रहे हो, लेकिन कितने बन पाएंगे, सिर्फ 7-8 एटम तक बन पाएंगे। अब दूसरी चीज ये कैसे होंगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ठीक है। और जो कार्बन से कंपाउंड बनेंगे तो बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कैसे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे और कैसे होंगे, स्टेबल भी होंगे, ठीक है। मेन क्या होता है, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए, तो ये आप एग्जांपल्स भी आप ऐसे नोट कर लेना। चलिए, तो ये तो बात हो गई कैटिनेशन। आगे टेट्रावैलेंसी की बात करते हैं। टेट्रावैलेंसी यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, ठीक है। जैसे अगर हम कार्बन देखें तो एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर है 6। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,4, यानी कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या हो गई, वैलेंसी क्या हो गई इसकी, 4। वैलेंसी निकाल ली हमने, वैलेंसी क्या है, 4, इसलिए क्या है, टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। अब वैलेंसी 4 है तो 4 और के साथ ये, यानी कि 4 और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, है ना। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसको देना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि 4 इलेक्ट्रॉन ये कैसे किसी को देगा, ठीक। इसके अलावा 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं पाएगा ये किसी से, है ना, क्योंकि प्रोटॉन तो 6 ही है, 6 प्रोटॉन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना। अब दूसरी चीज ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, जो प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को ये कैसे देगा, है ना। तो ना ही तो ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो इसके लिए स्टेबल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो गया, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता, लूज नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, जिस वजह से 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जैसे हम मीथेन में देख रहे हैं या कोई और, देखो अगर हम CCl4 में देखें, जो सारे क्या है, क्लोरीन है और ये हमारा कार्बन है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और चाहिए। 4 कहाँ से ले रहा है, बाकी के क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए हैं, ठीक है। अब वैसे ही क्लोरीन भी तो शेयर कर रहे हैं इसके साथ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास भी तो 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई टेट्रावैलेंसी की। तो कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 अदर कार्बन और अदर एटम ऑफ कार्बन और सेम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। तो कार्बन किसी और कार्बन के साथ या अदर मोनोवैलेंट एटम एलिमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। अगला, कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सभी के साथ कार्बन जो है वो बॉन्ड बना सकता है, और स्पेसिफिक, गिविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। कार्बन एटम इज स्मॉल साइज, कार्बन खुद तो स्मॉल साइज का है, तो न्यूक्लियस कैन होल्ड द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, इसलिए न्यूक्लियस जो है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड कर पाते हैं इसके स्मॉल साइज होने की वजह से। सो कार्बन मेक वेरी स्टेबल कंपाउंड, और इस ही वजह से कार्बन स्टेबल कंपाउंड बना पाता है अदर एलिमेंट्स के साथ। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर वीकर। अच्छा, बिगर एटम्स जो होते हैं उनसे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कैसे होते हैं, वीकर होते हैं। अब कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग और स्टेबल क्यों है, उसके स्मॉल साइज के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज तो देखने को मिली, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, लेकिन इसके अलावा हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिले, जैसे कि ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करता है। दूसरा, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इन सभी के साथ बॉन्ड बनाता है। तीसरी चीज, ये इसका साइज कैसा है, स्मॉल है, ठीक है। तो ये सारे मेन प्रॉपर्टीज के अलावा ये सारे पॉइंट्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर बात हो गई कार्बन के वर्सटाइल नेचर के बारे में,
ठीक, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।